नमस्ते बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप सब। बच्चों आज देखेंगे कामचोर पार्ट का रिवीजन, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कामचोर पार्ट के बारे में देखा था, और आज देखेंगे कामचोर पार्ट से उसमें जो मुख्य प्रश्नोत्तर। मैं आपके जानकारी के लिए मैंने आपको तमिल भी यूज़ कर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, क्योंकि आप उस लेसन का मज़ा ले सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, टुडे वी विल सी कामचोर लेसन क्वेश्चन आंसर। उसका इंग्लिश मीनिंग के साथ मैं आई विल एक्सप्लेन यू विथ इंग्लिश मीनिंग। तुम्हें बहुत इजी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इससे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसमें टोटली मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट किया है। तो यहाँ इसमें 5 2 मार्क क्वेश्चन और 1 5 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कामचोर पाठ का मुख्य आधार क्या है। कामचोर पाठ का मुख्य आधार क्या है, इसका मीनिंग है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी। ठीक है, मैं आपको ये PDF फॉर्मेट में जो भेजता हूँ स्टडी मटेरियल, उसमें इंग्लिश मीनिंग भी होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का मीनिंग है, व्हाट इज़ द main theme of this story। What is the main जो इसका थीम क्या है। तो ये लेसन में से जो राइटर वुड लाइक टू से क्या मैसेज देना चाहता है, व्हाट ही वुड लाइक टू गिव दैट मैसेज फ्रॉम दिस स्टोरी। तो अब देखते हैं, कामचोर पाठ का मुख्य आधार है बच्चों को काम ना करना। तो बच्चों का काम ना करना, विच मीन इस पाठ का मेन आंसर है वी शुड नॉट डू ऑल द वर्क्स for the children, because we have to train them to do their own little work। जो भी उनका children should not dependent for anyone for lifetime। तो children should be do their small works। तो अपने घर में जो हाउस वर्क होते हैं, हाउस में यानी कुकिंग के टाइम माम को हेल्प कर सकते हैं, और हाउस क्लीनिंग करने के टाइम पे, और गार्डनिंग में, और ड्रेस वॉश करने में, ऐसा घर का छोटा छोटा वर्क जो भी वर्क होता है उसमें बच्चों को वी हैव टू ट्रेन देम टू डू दैट वर्क। तो उनके बहुत यंग एज से ही बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए कि दे हैव टू डू सम वर्क डेली। तो डेली हाउस वर्क्स में दे हैव टू पार्टिसिपेट। उनका बच्चों का चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट एट लिटिल। तो उनका छोटा सा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बिकॉज दैट विल इम्प्रूव देयर वो किसी को डिपेंडेंट रहने की नेसेसरी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ का मेन थीम क्या है। कामचोर पाठ का मुख्य आधार है बच्चों का काम ना करना। तो जो भी हाउसमेड होते हैं या मॉम और डैड, तो दे शुड नॉट डू ऑल द वर्क फॉर द चिल्ड्रन। we should encourage them to we should motivate them to do their works। जो भी उनका वर्क है, जब वो वेकअप होते हैं, उनका बेडशीट सब फोल्ड करना और अरेंज करना, क्लीन से मेंटेन करना, और हाउस क्लीनिंग करना, ऐसा छोटा छोटा वर्क उनको देना। और शॉपिंग को ग्रॉसरी लाने या वेजिटेबल्स लाने या फ्रूट्स लाने के लिए
उनको दुकान को भेजना, यानी वी हैव टू सेंड देम टू बाय दिस थिंग्स। तो ऐसा ट्रेनिंग देने से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंट भी इम्प्रूव होगा, दे कैन मैनेज एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें मेन थीम क्या है? पेरेंट्स और हाउसमेड, पेरेंट्स स्पेशली पेरेंट्स should not do all the works for children because they have to know about that, they should know about that। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, बच्चे ने किस लालच में कार्य किए? बच्चों ने किस लालच में कार्य किए, इसका मीनिंग होता है which motivates the children to attend the housework। Attend the housework। बच्चे ने किस लालच में कार्य किए, तो उसका मीनिंग है विच मोटिवेट्स द चिल्ड्रन टू अटेंड द हाउस वर्क, विच मीन, तो इसका आंसर है, एक तो वे यह सुनना नहीं चाहते थे कि वह काम नहीं कर सकते। द फर्स्ट थिंग, चिल्ड्रन जो ये अकॉर्डिंग टू दिस लेसन, तो बेस्ड ऑन दिस लेसन, तो यहाँ पे है children they don't like to hear as a feedback about the children, they can't do that work, they cannot do that work, they cannot do this work, ऐसा they are not they don't like to hear from elders। जो भी फैमिली मेम्बर्स एल्डर्स होते हैं, मदर, फादर, आंटी, अंकल, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, ऐसे जो भी सीनियर पर्सन घर में होते हैं, फ्रॉम देम, तो उनके साइड से बच्चे don't like to get like this feedback from them। What feedback? They cannot do this work, they cannot do that work, they don't know to do that work, ऐसा बच्चे सुनना नहीं चाहते, which mean they don't like to hear these kind of feedbacks। सेकेंड थिंग, दूसरा, अब्बा ने उन्हें पैसे देने का भी वायदा किया। द सेकेंड मेन थिंग, जो बच्चों के फादर, तो फादर क्या कहते हैं, इफ़ यू आर डूइंग दिस वर्क आई विल गिव यू मनी व्हाट आई एम गिविंग टू दैट लेबर, यानी सर्वेंट, जो भी सर्वेंट को पैसा देता हूँ वही पैसे मैं आपको भी दूंगा। उन्होंने उदाहरण देकर भी कहा कि माली पौधों को पानी देकर तनख्वाह पाता है, वह तुम्हें भी दी जाएगी। तो फादर ने एक एग्जाम्पल भी देते हैं। एग्जाम्पल में कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हाँ, एग्जाम्पल क्या कहते हैं, जो गार्डनर तो वहाँ पे प्लांट्स को वाटर देता है, वाटरिंग करता है, वाटरिंग करने से हाँ, और गार्डन को मेंटेन करता है, उसमें ही गेट मनी, ही गेट सैलरी। इफ़ यू आर डूइंग दैट वर्क, इफ़ यू आर वाटरिंग द प्लांट मीन आई विल गिव यू द सेम मनी टू यू। ऐसा एक
अपॉर्चुनिटी देते हैं, यानी एक उन बच्चों को एक मोटिवेट किए जैसा एक ऑफर देते हैं। तो इसका फर्स्ट रीज़न है, एक तो वे यह सुनना नहीं चाहते थे कि वह काम नहीं कर सकते। चिल्ड्रंस कैनॉट tolerate this feedback from their parent. What feedback? They don't know to do that work, they don't know how to do that work, they cannot do this work, they cannot do that work. Like these comments, they cannot tolerate these kind of comments from उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके पास से। सेकेंड थिंग, अब्बा ने उन्हें पैसे देने का भी वायदा किया। सेकेंड थिंग, उनके जो फादर हैं, बच्चों के फादर promised them I will give you money। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने उदाहरण देकर भी कहा कि माली पौधों को पानी देकर तनख्वाह पाता है, वह तुम्हें भी दी जाएगी। गार्डनर जो प्लांट्स को वाटरिंग करके he getting salary, no? So say if you are doing that work, if you are maintaining the garden, if you are giving water to the plant, I will give the same money what I am giving to that gardener, I will give you the same money to you। ऐसा एक ऑफर करते हैं। तो जो भी बच्चे होते हैं, घर के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिकॉज बेसिकली चिल्ड्रन तो उनको मनी देंगे, ऐसा कुछ हम ऑफ़र देंगे तो उनको बहुत मोटिवेट होंगे और बहुत एंथुसियास्टिक हो जाएंगे। बिकॉज उनको मनी मिलने से क्या करेंगे, वो बहुत हैप्पी होते हैं और वो जो भी टॉयस लेंगे और स्नैक्स लेंगे, चॉकलेट, जो भी उनका मनपसंद, उनका फेवरेट थिंग है, उसे दे कैन बाई थ्रू वो मनी, जो सैलरी उनको फादर ने ऑफर दिया है ना, इफ़ दे गेट द मनी दे कैन बाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स। उनका जो भी फेवरेट थिंग्स है उसे दे कैन गेट। सो यही सेकेंड क्वेश्चन का मीनिंग है। तो एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, गार्डनर प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं और दे कैन गेट मनी, ओके, एज अ सैलरी। As the same salary I will give you if you are doing that same work, like a garden maintain करना और plants को watering करना। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड प्रश्न देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, now third question, किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते? तो किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते, इसका मीनिंग है children of which family are reluctant to work? Children of which family are reluctant to work? Reluctant which mean क्या है, refuse करना। They don't know, they are not doing any work। उनका जो भी हाउस वर्क होता है, they don't do any work। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, Children of which family are reluctant to work? इसका आंसर है
जिन परिवारों के बच्चों को काम करने की आदत ही ना डाली जाए वह काम नहीं करते। विच मीन, तो एक फैमिली होता है तो उनके चाइल्डहुड में से ही पेरेंट्स शुड ट्रेन देम। तो हाउस वर्क में छोटे छोटे स्मॉल वर्क्स करने को दे हैव टू ट्रेन देम। तो उनके चिल्ड्रन को ट्रेनिंग देना चाहिए। तो ये बेडशीट सब नीट करो, वो बेड स्प्रेड है उसे क्लियर करो, क्लीन से मेंटेन करो, फोल्ड करो, और हाउस में जो भी वो क्या करते हैं वो ब्रूम स्टिक से क्लीन करो, और वेसल वॉश करना, और क्लॉथ वॉश करना, और गार्डन मेंटेन करना, और अपने जो भी व्हीकल हैं उसे क्लीन करना, और कुकिंग में छोटे छोटे कुकिंग करना। ऐसा छोटा छोटा वर्क दे के दे हैव टू ट्रेन देम। तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बच्चों को यानी चिल्ड्रन को ट्रेनिंग देना चाहिए। देन ओनली दे कैन, तो बच्चे कैन मैनेज एट एनी सिचुएशन। और अगर इन केस वो बच्चे कहीं हॉस्टल में जाना है तो ऐसे डिपेंडेंट होंगे तो दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन दैट सिचुएशन, बिकॉज उनको दे डोंट नो टू फोल्ड देयर बेडशीट। तो हाउ इज इट पॉसिबल टू सर्वाइव ऑन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? सो दैट्स वाई तो पेरेंट्स बच्चों को अपने बहुत चाइल्डहुड से ही दे हैव टू ट्रेन देम। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग है चिल्ड्रन ऑफ विच फैमिली आर रिलक्टेंट टू वर्क। तो कौन से फैमिली के बच्चे, विच फैमिली के बच्चे दे आर नॉट दे डोंट नो एनी वर्क एंड दे आर ऑलवेज रिफ्यूजिंग टू डू एनी वर्क ऑफ देयर हाउस। तो इसका मीनिंग आंसर है जिन परिवारों के बच्चों को काम करने की आदत ही ना डाली जाए वह काम नहीं करते। एक फैमिली में पेरेंट्स दे डिडंट ट्रेन देयर चिल्ड्रन टू डू एनी वर्क, बिकॉज तो बच्चे होते हैं तो वहाँ पे केयर एंड अफेक्शन बहुत टू मच से भी नहीं देना चाहिए। तो उसका कुछ लिमिटेशन होना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू train them for that should be very useful for their entire life। बच्चों को इतने लेज़ी नहीं बनाना चाहिए, और बच्चों के अपने काम यानी अपने बुक स्टडी आवर होने के बाद बुक सब पैक करके बैग में नीट से अरेंज करके रखना चाहिए। अपना होमवर्क रेगुलर से करना चाहिए, अपने जो भी वर्कशीट होते हैं और क्लास वर्क होता है और नोट्स मेंटेन करना है, उसे सब वी हैव टू ट्रेन देम टू हाउ टू मेंटेन योर बुक्स, हाउ टू मेंटेन योर बैग, हाउ टू मेंटेन योर सेल्फ हाइजीनिक। ऐसे छोटे छोटे वर्क्स को ट्रेनिंग देना चाहिए। तो इफ अ फैमिली इज टोटली forgot to train their children to do any work, तो that kind of family के children won't accept any work। तो they are always dependent to anyone। तो अपने फैमिली पेरेंट होंगे या हाउसमेड होंगे, उनको डिपेंडेंट ही रहेंगे। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एनी हेल्पर्स। ठीक है, ये बहुत बैड है ना। यस, जिन परिवारों के बच्चों को काम करने की आदत ही ना डाली जाए वह काम नहीं करते। तो फैमिली में जो बच्चों को बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं देते, बिल्कुल दे डिडंट टीच इवन अ सिंगल वर्क उनके हाउस में, जो अपना वर्क नहीं टीच करते यानी ट्रेन करते, तो दैट काइंड ऑफ फैमिली के चिल्ड्रन ऑलवेज वोंट डू एनी वर्क। तो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। बच्चों द्वारा घर के काम करने की
घर के काम करने के कारण पूरे घर का अब क्या हाल था। बच्चों द्वारा घर के काम करने के कारण पूरे घर का अब क्या हाल था। इसका मीनिंग है what situation of house was witnessed as a result of work done by the children। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों द्वारा घर के काम करने के कारण पूरे घर का अब क्या हाल था। Which mean what situation of house was witnessed as a result of work done by the children। तो बच्चों को मनी देने का ऐसा एक ऑफर देते हैं तो बच्चे बहुत बहुत एनर्जेटिकली यानी एंथुसियास्टिकली उनको क्या होता है कि दे अग्री to do all work, we are agree to do all the housework and you have to pay the money what you are giving to your housemaid। ऐसा एक कंडीशन डाल लेते हैं और बच्चे बहुत हैप्पीली दे आर अग्रीइंग दिस टास्क। तो हाउस क्लीन करने के लिए हाउस वर्क का पूरा वर्क करने के लिए बहुत हैप्पीली दे आर अग्रीड दैट। तो what situation of house was witnessed as a result of work done by the children। तो इसका आंसर देखते हैं। पूरे घर में उथल पुथल मच गई। तो बच्चों को सडनली इफ यू आर गिविंग एनी वर्क टू द चिल्ड्रन मीन दे कैन नॉट डू दैट, दे डोंट नो हाउ टू डू दैट वर्क। सो बहुत उनको बहुत चाइल्डहुड से वी हैव टू ट्रेन देम, देन ओनली दे कैन मैनेज दैट वर्क। सडनली बाई बर्थ से टिल डेट तक दे आर फुल्ली डिपेंडेंट टू हाउसमेड और पेरेंट। Suddenly you are ordering them to do this work, I will give you money, but they are interested to do that work but they don't know how to do that work perfectly। तो उससे क्या होता है they can there are many chances are there to spoil many things because they don't know how to do that procedure से they don't know that procedure how to do it perfectly। So उससे क्या उसका रिजल्ट क्या होता है, पूरे घर में उथल पुथल मच गई। उथल पुथल विच मीन तो पूरा एंटायर हाउस क्या होता है, पूरा स्पाइल हो जाता है, पूरा इतना डैमेज करते हैं। आई ऑलरेडी व्हेन आई टॉट दैट लेसन आई एक्सप्लेन्ड यू
तो उसमें जो कारपेट क्लीन करना स्टार्ट करते हैं तो कारपेट को घर से बाहर लाना चाहिए. दे हैव टू ब्रिंग इट आउटसाइड आउट ऑफ द हाउस एंड दे हैव टू स्टार्ट टू क्लीन दैट, बट दे डोंट नो दैट प्रोसीजर. सो इमीडिएटली दे आर start to cleaning that carpet inside of the house. तो उससे क्या होता है, डस्ट स्प्रेड होता है. और देन दे क्या करते हैं बच्चे, देन दे आर पोरिंग सम वाटर ऑन दैट कारपेट इनसाइड द हाउस. तो इट विल बिकम अ मड. तो उतना मड तमिल में सेर सगदी कहते हैं ना, ऐसा हो जाता है. तो उसके बाद दे आर गोइंग टू डू, कहाँ जाते हैं, वो शीप जो भी शीप्स होते हैं उसे देखने के लिए जाते हैं. वहाँ उनको इतना उथल पुथल करके शीप सब बहुत पैनिक होकर दौड़ जाते हैं. और वहाँ पे वो बफेलो में टू मिल्क करने के लिए जाते हैं. तो वहाँ पे वो बफेलोस पैनिक होके स्टार्ट टू रन और गार्डन पूरा स्पाइल कर देते हैं. और जो वहाँ पे वो वेजिटेबल सेलर एक लेडी आती है, उसका वेजिटेबल सब वो शीप्स खा लेते हैं. ऐसा पूरा एंटायर हाउस को स्पाइल कर देते हैं, डैमेज करते हैं. तो फर्स्ट वन, पूरे घर में उथल पुथल मच गई. द फुल हाउस बिकम डर्टी एंड, तो बहुत डैमेज करते हैं. ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे फैल गए. विच मीन वो पूरे घर का सिचुएशन कैसा था, एंटायर हाउस. बेसिकली जो हाउस मेड और पेरेंट्स, दे आर मेंटेनिंग दैट हाउस वेरी नीटली. when they took that charge of that कंडीशन, जो उनके पेरेंट का ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद, व्हेन दे टुक दैट चांस, जो भी वो वर्क करने को अग्री करते हैं, they are interested to do that work, but they don't know how to do, they don't know that procedure, how to execute that work, how to finish that work perfectly. तो वो क्या होता है, पूरा हाउस क्या होता है, फुल एंड फुल डस्ट फुल हो जाता है और मेनी थिंग्स स्पाइल हो जाते हैं. और बहुत पूरा घर का एटमॉस्फेयर पोल्यूट कर देते हैं. और घर के अंदर, हाउस के इनसाइड में जो जो मुर्गियाँ, हेन्स जाते हैं, और शीप और बफेलो और जो भी बाल्टियाँ, तो बकेट, जो ब्रोकन बकेट और ग्लास पीसेस और जो भी स्पाइल्ड हुए थिंग्स, पूरा घर स्प्रेड होके, तो एंटायर एटमॉस्फेयर जो इतना नीट से मेंटेन किया गया, वो पूरा हाउस अब बिकम वेरी डर्टी एंड अगली हो जाता है. दैट इज दैट करंट सिचुएशन व्हेन दे टुक दैट चार्ज ऑफ दैट वर्क. तो हाउस वर्क करने का पूरा टास्क एक्सेप्ट करने के बाद बच्चे एंटायर हाउस को स्पाइल कर देते हैं, यानी डिस्ट्रॉय नहीं कह सकते, फुल डैमेज करते हैं. और अगली, यानी दे डोंट नो हाउ टू मेंटेन इट नीटली, दे डोंट नो दैट प्रोसीजर. सो बहुत स्पाइल कर देते हैं, यानी पूरा एंटायर हाउस का पूरा सिचुएशन को डर्टी कर देते हैं. ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं. बच्चों ने कैसे दूध दुहना चाहा. दूध दुहना मीन्स टू मिल्क, तमिल में पाल करक्करद कहते हैं ना. तो टू मिल्क, विच मीन टू मिल्क फ्रॉम बफेलो. हाउ दे लाइक्ड
तो बच्चों ने कैसे दूध दुहना चाहा, हाउ दे वुड लाइक टू मिल्क फ्रॉम बफेलो। देखते हैं इसका मीनिंग है। हाउ डिड द चिल्ड्रन how did the children like to milk the buffalo? How did the children like to milk the buffalo? तो बफेलो बहुत बड़े होते हैं, उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, बच्चे बहुत स्मॉल होते हैं, तो उसमें मिल्क करना तो बहुत, यानी दूध दुहना, यानी बफेलो से मिल्क लेना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो उसका आंसर देखते हैं। बच्चों ने भैंस का दूध दुहने के लिए उसके आगे व पीछे के पैरों को बांधकर दूध दुहना चाहा। तो चिल्ड्रन वुड लाइक टू मिल्क फ्रॉम दैट बफेलो। फर्स्ट दे वुड लाइक टू टाई दैट बफेलोस फ्रंट एंड बैक, 4 लेग्स होते हैं, तो बैक साइड के 2 लेग और फ्रंट साइड के 2 लेग्स को टाई करके देन दे डिसाइडेड टू मिल्क। तो यही इसका आंसर होता है। बिकॉज इफ बफेलो किक्स द चिल्ड्रन मीन क्या होगा, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी वो मेनी बोन्स, देर आर मेनी चांसेस आर देयर टू बोन क्रैक होने या ब्रेक होने के लिए बहुत पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो बच्चों ने बहुत अलर्ट से बच्चों ने व्हाट दे डिसाइड, फर्स्ट दे वुड लाइक टू टाई द बफेलोस लेग, फ्रंट और बैक साइड के लेग को टाई करके, एक रोप से टाई करके बहुत सेफ से मिल्क करने के लिए, यानी दूध दुहने के लिए डिसाइड करते हैं। बट वो बहुत बफेलो क्या कहते हैं, वो रेगुलर से जो मिल्क दूध दुहता है उन्हीं के पास वो कंफर्टेबल से स्टैंड होएंगे और उनको मिल्क देंगे। बट ये बच्चे, पूरे ग्रुप ऑफ बच्चे जाने से क्या होते हैं, बफेलो बहुत पैनिक होता है और स्टार्ट टू रन। ठीक है बच्चों, बच्चों ने कैसे दूध दुहना चाहा, हाउ डिड द चिल्ड्रन लाइक टू मिल्क द बफेलो। बच्चों ने भैंस का दूध दुहने के लिए उसके आगे व पीछे के पैरों को बांधकर दूध दुहना चाहा। तो बच्चे ने उसके बफेलो के फ्रंट और बैक साइड के जो 4 लेग्स होते हैं उसे एक रोप से टाई करके बहुत सेफ से मिल्क करना चाहते हैं। अब लास्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन 5 मार्क का। तो इसका मीनिंग है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। What moral did the story
story teach you. तो कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? What moral did this story teach you? तो इसमें ये लेसन से हमें ये स्टोरी हमें क्या टीच करती है? तो उसका आंसर देखते हैं। कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। तो चिल्ड्रन को हमें कंप्लीटली वी आर शोइंग टू मच ऑफ लव ऑन द चिल्ड्रन, तो ये दैट लव शुड नॉट मेक देम वेरी लेजी। ठीक है, वी हैव टू ट्रेन द चिल्ड्रन टू डू देयर ओन वर्क। जो भी उनका छोटे छोटे वर्क होते हैं, सिंपल वर्क्स होते हैं, वी हैव टू ट्रेन देम, वी हैव टू मोटिवेट देम टू डू योर वर्क प्रॉपरली एंड रेगुलरली। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों से छोटे छोटे कार्य करवा कर उन्हें काम करने की आदत डालें। That parents का responsibility, what is the parents' responsibility? They have to train them to simple works. जो भी हाउस के simple works होते हैं, they have to train them. जो भी वो हैबिट होता है हाउस वर्क करने का हैबिट और वो छोटे छोटे सिंपल वर्क्स करने का हैबिट को चाइल्डहुड से ही they have to bring it from childhood। ठीक है, उनको ट्रेन करना है, ना कि उन्हें पूर्णतया नौकरों पर निर्भर कर दें। दे शुड नॉट डिपेंडेंट फुल्ली पेरेंट्स और हाउसमेड। जो भी सर्वेंट होते हैं उनको डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट पेरेंट शुड नेवर अलो देम टू फुल्ली डिपेंडेंट ओनली देयर पेरेंट और सर्वेंट्स। सो उसे क्या करना चाहिए? पेरेंट्स शुड टीच देम टू डू सिंपल वर्क्स। तो ट्रेन करना चाहिए बहुत चाइल्ड यंग, बहुत छोटे से 3 years 4 years में से ही दे शुड स्टार्ट टू ट्रेन देम। इस पाठ में भी यही दर्शाया है कि पहले तो माता पिता ने बच्चों को काम करने की आदत डाली नहीं, और जब उन्हें काम करने को कहा तो वे बेचारे कुछ कर नहीं पाए। इसमें उनका भी कोई कसूर ना था। अपनी ओर से तो उन्होंने कार्य करने की पूरी कोशिश की थी। तो यहाँ पे इस लेसन का तो इस लेसन में फाइनल रिजल्ट क्या होता है? चिल्ड्रन मेक डर्टी द एंटायर हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे वी कैनॉट ब्लेम पूरा ब्लेम वी कुड नॉट ब्लेम द चिल्ड्रन फॉर दस वॉट एवर हैपन। तो पूरा एंटायर हाउस को बहुत डर्टी हो जाता है, बहुत स्पाइल कर दे, डैमेज कर देते हैं। इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैनॉट ब्लेम द चिल्ड्रन। यहाँ पे किसका मिस्टेक है? पेरेंट्स का मिस्टेक है। बिकॉज इफ द पेरेंट ट्रेन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, जो बहुत छोटे से 3 or 4 years में से ही उनको ट्रेन करते थे, इफ दे आर गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग टू द चिल्ड्रन हाउ टू डू दैट हाउस वर्क प्रॉपरली एंड प्रोसीजरली, they can do that work very easily. But one day suddenly उनके पेरेंट एक ऑर्डर करते हैं कि यू हैव टू डू दिस ऑल द वर्क एंड आई विल गिव यू मनी, ऐसा एक ऑर्डर करते हैं और एक ऑफर भी देते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन आर पुटिंग 100% ऑफ देयर एफर्ट, बट दे डोंट नो हाउ टू डू दैट वर्क प्रॉपरली एंड प्रोसीजरली। तो चिल्ड्रन वी कैनॉट ब्लेम द चिल्ड्रन बिकॉज हियर तो किसका मिस्टेक है? पेरेंट्स का मिस्टेक होता है। बिकॉज उनके यंग एज से यानी चाइल्डहुड से दे डिडंट गिव एनी प्रॉपर ट्रेनिंग टू द चिल्ड्रन हाउ टू डू दैट सिंपल वर्क्स, and suddenly one day they are giving this much big responsibility to the children, but even though they are accepting that task, but they are putting their 100% of effort, but
they don't know how to do that work properly and procedurally, so we cannot blame the children. यहाँ पे हम बच्चों को blame नहीं कर सकते, यहाँ पे mistake होता है parent की। तो ये lesson हमें यह teach करता है कि we have to train the children, उनके childhood से ही वो छोटे छोटे सिंपल वर्क्स हाउस वर्क करने के लिए वी हैव टू ट्रेन देम। तो यही इस पार्ट में से मॉरल हमें टीच करता है। ठीक है, वंस अगेन आई रिपीट द आंसर। कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली बच्चों को हाउस वर्क करने से बहुत लेजी नहीं होना चाहिए। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों से छोटे छोटे कार्य करवा कर उन्हें काम करने की आदत डालें। आदत मीन हैबिट। तो एक हाउस का छोटा सिंपल वर्क्स करने को पेरेंट्स उनको हैबिट लाना चाहिए कि दैट इज़ अ गुड हैबिट। तो अपने ओन वर्क करने के लिए दे शुड नेवर डिपेंडेंट टू एनीवन। ठीक है, तो उनको एक गुड हैबिट होता है, तो वो हैबिट को रेगुलरली उनके लाइफ में लाना चाहिए कि उन्हें पूर्णतया नौकरों पर निर्भर कर दें, ना कि विच मीन दे शुड नेवर डिपेंडेंट फुल्ली पेरेंट और हाउसमेड। हाउसमेड तो क्या है, सर्वेंट होते हैं। इस पार्ट में भी यही दर्शाया है कि पहले तो माता पिता ने बच्चों को काम करने की आदत डाली नहीं। तो बेसिकली वो पेरेंट डिडंट टीच एनी वर्क, हाउ टू डू दिस वर्क, हाउ टू डू दैट वर्क प्रॉपरली प्रोसीजरली, ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं दिया। सडनली दे आर गिविंग ऑन ऑर्डर एंड आल्सो ऑन ऑफर। जब उन्हें काम करने को कहा तो वे बेचारे कुछ कर नहीं पाए। दे डोंट नो हाउ टू डू दैट वर्क प्रॉपरली। इसमें उनका भी कोई कसूर ना था। तो हियर वी कैन नॉट ब्लेम द चिल्ड्रन बिकॉज दे आर पुटिंग देयर, दे वर पुट देयर 100% एफर्ट एंड एनर्जी। अपनी ओर से तो उन्होंने कार्य करने की पूरी कोशिश की। दे ट्राइड वेरी वेल बट दे डोंट नो हाउ टू डू दैट वर्क प्रॉपरली। तो यहाँ पे इसका मॉरल क्या है, मॉरल ऑफ दिस लेसन, पेरेंट्स शुड ट्रेन द चिल्ड्रन, उनके चाइल्डहुड से ही घर के सिंपल वर्क्स करने को मोटिवेट करना चाहिए और उनको ट्रेनिंग भी देना चाहिए और वो प्रोसीजर सिखाना चाहिए। व्हाट इज द प्रोसीजर टू डू दिस वर्क, ऐसा प्रोसीजर सिखाना चाहिए। देन ओनली दे कैन मैनेज दैट सिचुएशन। ठीक है बच्चों, वंस अगेन आई रिपीट दैट 6 क्वेश्चंस। फर्स्ट से, कामचोर पाठ का मुख्य आधार क्या है? व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी? कामचोर पाठ का मुख्य आधार है बच्चों का काम ना करना। इस लेसन का मेन थीम क्या है? जो भी बच्चों का काम, चिल्ड्रन का वर्क है ना, उसे फुल्ली सर्वेंट और पेरेंट नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रन का जो वर्क सिंपल वर्क्स होते हैं, we have to train them to do your work by this procedure, by this way you have to do your own work, ऐसा हमें करना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? बच्चों ने किस लालच में कार्य किए? which motivates the children to attend the house work? तो यहाँ पे क्या मोटिवेट करता है? उनके फादर, यानी वो बच्चों के फादर ने एक ऑफर देते हैं, if you children are ready to do this work, if you are doing this work, mean I will give you the money what I am giving to that servants as a salary, so same money I will give you if you are doing this work। ऐसा एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑफर देते हैं तो उसे बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उस मनी के ग्रीड से ही दे आर स्टार्ट टू डू ऑल वर्क्स, और दे डोंट नो द प्रोसीजर, obviously they don't know, so they are putting their effort but they don't know how to do that work properly। तो रिजल्ट, फॉर दिस रीजन उस वर्क का रिजल्ट 0 हो जाता है। किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते? चिल्ड्रन ऑफ विच फैमिली आर रिलैक्टेंट टू वर्क? तो विच टाइप ऑफ फैमिली के बच्चे, दे डोंट नो, दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क। जिन परिवारों के बच्चों को काम करने की आदत ही ना डाली जाए वह काम नहीं करते।
जो विच फैमिली के बच्चों को पेरेंट्स आर इवन दे आर डिडंट दे train बहुत simple work, even they don't know how to clean their shoes, how to clean their bedspread, जो भी होता है उसे they don't know how to clean that mean. तो that kind of family के बच्चे they don't know any work. They are fully dependent on house के जो भी servant होना चाहिए या parent होना चाहिए. They don't know how to survive without these people. A parent or servant के बिना they cannot survive. फोर्थ क्वेश्चन, बच्चों द्वारा घर के काम करने के कारण पूरे घर का अब क्या हाल था? What situation of house was witnessed as a result of work done by the children? जो बच्चे suddenly they are accepting that offer from his parent, their parent, तो उसके फादर के पास वो ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद दे आर स्टार्ट टू डू दैट हाउस वर्क, क्लीनिंग वर्क पूरा स्टार्ट करते हैं. तो उसका रिजल्ट क्या होता है? पूरा हाउस डर्टी हो जाता है, वो मेनी थिंग्स को स्पाइल कर देते हैं, ब्रोकन पीसेस लाइक बकेट और प्लास्टिक कप्स और बहुत सारे थिंग्स को स्पाइल कर देते हैं. तो फिफ्थ क्वेश्चन, बच्चों ने कैसे दूध दुहना चाहा? हाउ डिड द चिल्ड्रन लाइक टू मिल्क द बफेलो? बफेलो बेसिकली बहुत बड़े साइज में होते हैं, तो उसमें इट किक्स द चिल्ड्रन मीन उनका बोन क्रैक होने को पॉसिबिलिटीज होते हैं. इसलिए बच्चे वुड लाइक टू यानी चिल्ड्रन वुड लाइक टू मिल्क फ्रॉम द बफेलो. दे फर्स्ट डिसाइडेड टू टाई द फ्रंट साइड 2 legs एंड बैक साइड 2 legs होते हैं ना, उसे टाई करके दे वुड लाइक टू मिल्क फ्रॉम दैट बफेलो. और लास्ट क्वेश्चन क्या है? कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? व्हाट मॉरल और व्हाट मैसेज डिड दिस स्टोरी टीच यू और गिव्स यू? ठीक है, इसका आंसर होता है कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए. बच्चों को यानी चिल्ड्रन को हाउस वर्क करने से उनको ट्रेन करना चाहिए. इंटरेस्ट से पेरेंट्स शुड मोटिवेट देम टू डू दिस वर्क. छोटे छोटे सिंपल वर्क करने को मोटिवेट करना चाहिए. माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों से छोटे छोटे कार्य करवा कर उन्हें काम करने की आदत डालें. उनको पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है चिल्ड्रंस को वो हैबिट लाने के लिए. क्या हैबिट? छोटे सिंपल वर्क जो भी हाउस वर्क होते हैं उसे करने की हैबिट डालना है. इस पार्ट में भी यही दर्शाया है कि पहले तो माता पिता ने बच्चों को काम करने की आदत डाली नहीं. तो इस बेस्ड ऑन दिस लेसन वो पेरेंट क्या करते थे? वो पेरेंट ने दे डिडंट ट्रेन द चिल्ड्रन हाउ टू डू दैट ऑल वर्क. तो सिंपल वर्क्स करने को भी इवन दे डिडंट ट्रेन देम. एंड जब उन्हें काम करने को कहा तो वे बेचारे कुछ कर नहीं पाए. तो सडनली उनको एक ऑर्डर देते हैं कि यू हैव टू डू ऑल द वर्क. तो दे आर फ्रीज्ड, दे डोंट नो हाउ टू डू दैट वर्क. इसमें उनका कोई कसूर ना था. हियर वी कैन नॉट ब्लेम द चिल्ड्रन. यहाँ चिल्ड्रन का कोई मिस्टेक नहीं है. अपनी ओर से तो उन्होंने कार्य करने की पूरी कोशिश की थी. दे ट्राइड वेल फ्रॉम देयर साइड. तो बच्चे अपने साइड से 100% एफर्ट डाला और अच्छे से ट्राई किया कि वो वर्क कंप्लीट करने के लिए. बट द प्रॉब्लम इज दे डोंट नो हाउ टू डू दैट वर्क प्रॉपरली. तो यही उसका रीज़न था. यहाँ पे मिस्टेक था कि वो पेरेंट का, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्ड्रन, बिकॉज दे ओनली डिडंट ट्रेन देम प्रॉपरली हाउ टू डू दैट वर्क, सिंपल वर्क्स. ठीक है, यही इस पार्ट का मॉरल होता है. और ये 6 क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से पढ़ लेना. आपको PDF फॉर्मेट में आ जाएगा, तो उसे अच्छी तरह से पढ़ के अंडरस्टैंड कर लेना. और क्लास वर्क में भी कॉपी कर लेना. क्लास वर्क में कॉपी करना डेट के साथ. ठीक है बच्चों. और इसमें जो वर्कशीट आएगा उस वर्कशीट को भी अच्छी तरह से पढ़कर उसका आंसर करना. धन्यवाद बच्चों.